तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में जैसे हमने राखी वाले का दम वो मारा जा चुका है, उसका डेड बॉडी भाई अपने पास लेके जाएगा। बस मुंडी इसको नहीं चाहिए था तो मुंडी सामने से उसको यहाँ पे देने को तैयार था। हाँ, तो सामने से वो भी तैयार हो जाता। मनी मनी यहाँ पे सोचता है भाई ये वही मिस्टीरियस सीनियर है जिसके बारे में यू सीनियर ने यहाँ पे बताया था। अब सामने सीन के बदौलत ही मैं उस डेमन कल्टिवेटर को मार पाया। तो इनको पूरी बॉडी चाहिए, मुझे चलेगा, बस मुझे हेड मिल जाए ना, यही बहुत ही बड़ी बात है। ये जाके हेड में दिखा दूंगा अपने सेट को, उनको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो डेमन कल्टिवेटर है, यानी मैंने मारा, मैंने यहाँ पे मिशन पूरा कर लिया। बोल दूंगा कि अभी बॉडी लड़ाई में यहाँ पे बर्बाद हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये राज की बात खाली यहाँ पर है मेरे बीच में, सीनियर यू के बीच में, कि यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस सीनियर कौन है उससे मैं जानता हूँ, यानी इससे इस सीक्रेट के जरिए मैं उनके 2 कदम और भी ज्यादा क्लोज आ गया। हाय 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 हाय, तब सोचते यहाँ पे एक्साइटमेंट का मारे पागल होते जा रहा हूँ। तभी सामने से गाउचे कहता वो डिसाइपल, अबे सारी डिसाइपल जो कि अचानक से बीच बीच में पगला जाता है। मेरी बात यहाँ पे सुन। सामने से वो भी कहता बोलो ना क्या बात है। ये अपने एक पोटली निकालता जिसमें कुछ सामान यहाँ पे थी जो कि सफर में काम आएगा, उसे देता हूँ। कहता है कि वेल अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बाय। जो सुनते वो कहता ना रुको जरा सबर करो भाई, एक काम करते भाई, मुझे और भी कुछ डाउट है, बहुत सारी अभी चीजें और भी करनी है और आपसे मुझे कुछ सवाल यहाँ पे पूछना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसे सेट में चल के बैठ के पूछे क्या? वो कहता ना आराम से भाई, चल साथ में ट्रैवल करते, रास्ते में पूछ लेना। हाँ, तो रास्ते में यहाँ पे ट्रैवल करते करते काफी सवाल यहाँ पे पूछता है। एंड में कौन सवाल पूछता है? वो सवाल सामने से ये था कि वेल ये मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जब आप सामने से बिस्टो के साथ या फिर डेमन कल्टिवेटर के साथ मुकाबला कर देना, आपने स्वॉर्ड यूज किया था लेकिन आपने स्वॉर्ड को ना अपने म्यान के अंदर से यहाँ पे नहीं निकाला था। क्यों? जो सुंदर सामने से ये कहता क्योंकि वो जो डेमन कल्टिवेटर ये जो बिस्ट ना उस लायक यहाँ पे थे नहीं कि भाई मैं अपने स्वॉर्ड को निकालूं। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता ना चैन, ओ दीवाना क्या बात कर रहे हो, मतलब ये अपने जो तलवार को ना भाई म्यान के बिना निकाले, हमें म्यान के अंदर रखे रखे इन्होंने सामने किया, यानी भाई ऐसे नंगी तलवार के साथ है ना फाइट करने की उसकी औकात यहाँ पे नहीं थी। सोचो ये पूरी तलवार निकाल के अगर लड़ाई करेंगे तो सामने वाला बंदा कितना स्ट्रांग रहेगा तभी जाके करेंगे। यानी ये तो सुपर कूल है भाई, मुझे भी इनके जैसा यहाँ पे बनना है। और जो देखते हैं सामने से डोंग का दिमाग खराब किया। अरे यार ये लौंडा ना भाई एग्जैक्टली मेरा भाई का दीवाना हो गया। दोनों क्यों ऐसा यहाँ पर होता है, जो भी मेरे भाई के साथ रहते हैं सब उसके जैसे बन जाते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरा भाई यहाँ पे सेफ है, यही मुझे यहाँ पे चाहिए था। और ऐसे यहाँ पे सेफ रहते रहो, सेफ रहो और मेरा भाई ऐसे अमर है और मैं भी अमर है कि भाई जिंदगी भर के लिए उसके साथ अपनी लाइफ यहाँ पे बिता सकूं। और एक छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे हमेशा की तरह भाई अपना हीरो यानी गाउचल ऐसा स्टाइल वगैरह मारा था और स्टाइल मारते मारते कहता भाई मेरा पैदा होना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं भाई, ऊपर वाले ने भाई सोच समझ के मुझे पैदा किया, यहाँ पर आऊँ दुनिया कल्याण करूँ। जैसे मैं पैदा हुआ जब मैं गोद में था एक दिन का था, भगवान मेरे सामने खुद आया, मेरे सिर पे हाथ रखी और बोला बेटा अमर रहो। अब इसके बाद चले गए और तब से अमर हूँ मैं। और ये सारी बातें सुन के उस समय ने इसको एग्जैक्टली कुछ भी ढोंग को समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आप सारी बातें समझ आती है कि हाँ भाई अमर है मेरा भाई अमर, तो मैं भी अमर बनूंगी और हम लोग साथ ही में हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे। उसके यहाँ पे ट्रैवल करते 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 फाइन का जो सेट ना अपने सेट में पहुंच जाते, जी यहाँ पे गैंग सेट और चूज सेट के भी जो मेंबर्स लीडर्स और डिसाइपल्स थे ना वो सब यहाँ पर आए हुए थे। गैंग सेट के लीडर साथ ही में चूज सेट की जो लीडर यहाँ पे थी ना भाई, वो दोनों भी देख के यहाँ पे हिल जाते, कह रहे बाप रे वो शॉर्ट कल्टिवेटर आई मीन जो यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे था, वो जो गाउचे के पीछे यहाँ पे खड़ा, इसका मतलब उसकी जो औकात है ना भाई गाउचे के मुकाबले भी यहाँ पे मतलब काफी कम है। हमें लगा भाई शॉर्ट कल्टिवेटर जो डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पर आया है उसका औकात यहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन नहीं भाई हमने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे गाउचे को कर दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने कोई ऐसा बुरा काम भी नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे गाउचे नीचे आता है, नीचे आने के बाद सामने से कहता है वेल यार क्या हो गया अचानक से सबके सब बंदे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते लोग बताते वेल 10 साल पे हम लोग जो गैदरिंग मीटिंग यहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे किसको क्या क्या रिसोर्सेस यहाँ पे देना है। मीटिंग में कुछ अच्छे से यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि किसको क्या क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करना है। जो फीमेल यहाँ पे थी ना भाई, ये जो लड़की थी भाई चूज सेट वाली लीडर, वो सामने से जैसे गाउचे को देखती है ना भाई लीडर बाकी लड़कियों की तरह ये भी दीवानी हो जाते, कह रहे बाप रे भाई पास से जब इतना देख रहे हो ना भाई कितना हैंडसम लग रहा है, दुनिया में कोई इतना भी हैंडसम हो सकता है क्या। अपनी डिसाइपल को नजर मारती तो सारी की सारी डिसाइपल भी यहाँ पे दीवाना हो रखी है। मनी मन सोचती कि हाँ भी अगर किसी अकेले में इनको ऐसा छोड़ दिया जाएगा ना तो सारी के सारी लड़कियां जाके इस गाउचे के यहाँ पे लपक लेंगे। मुझे खुद यहाँ पे लपकने का मन कर रहा है। मैं सोच रही थी कि अभी अपने किसी एक डिसाइपल को इसके साथ भेज के ना क्लोज रिलेशनशिप बना दूंगा, इसकी वाइफ बन जाएगी तो हमारा भी फायदा यहाँ पर होगा। जो सबसे मेरी भरोसेमंद यहाँ पे डिसाइपल है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है उसको भेजने का मन तो था, लेकिन बाद में मेरा मूड यहाँ पे चेंज हो गया कि नहीं भाई उसकी जो जिंदगी है ना अभी और आगे चीजें और भी उखाड़ेगी और भी अच्छे से करेगी, इसकी वाइफ बना के इसके साथ छोड़ देने में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा जो काम है ना लगता है मुझे ही आगे जाके करना पड़ेगा। सामने यहाँ पे आती है और आते कहते हुए मिस्टर गाउचे तो वेल जो रिसोर्सेस यहाँ पे थे ना तो हम रिसोर्सेस यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। और जैसा इतना बोलती है सामने से चेन आता है कहता है कि वेल अभी के लिए जो मिस्टर गाउचे ना यहाँ पे थक चुके
चुके हैं। और ये बात यहाँ पे रिसोर्सेज का, तो कितना बांटना है, क्या बांटना है ना, सामने से ये करो भाई, मेरे साथ यहाँ पे करो। क्यों मिस्टर गाउचे, चलेगा ना? सामने से गाउचे भी कहता चलेगा क्या, अरे दौड़ेगा। मन ही मन सोचता भी लौंडा इतना बुद्धू है कि भाई अब एक कंप्लीट मेरा नौकर यहाँ पे बन चुका है और मेरे लिए यहाँ पे काम करने को तैयार है। उससे कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये चलेगा। तो सामने से चेन भी दीवाना कि अरे बाप रे, मिस्टर गाउचे ने मेरे कंधों पे हाथ रखा, भाई आपसे नहाऊंगा नहीं, अपने कंधों के यहाँ पे धोऊंगा नहीं। और वाकई में मुझसे मतलब मेरे ऊपर भरोसा करते हैं गाउचे। तो ये सोचता भी क्या बढ़िया नौकर है, अगली बार ना मैं हूँगा बिना तीसरे अपना पिछोड़ा यहाँ पे दुलाऊंगा, ये मजा आ जाएगा। और सामने से फिर निकल जाता है गाउचे। ये कहते कि बोले यार चलो टाउन घर में जाके आराम करते, यहाँ पे जो भी रिसोर्स है काम है ना ये लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। पीछे से ना वो फीमेल एल्डर यहाँ पे रुकती रह जाती है, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए ना यार, लेकिन वो नहीं रुकता और वहां से निकल जाता है। तभी चेन आता है, उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता है, कहते कि भाई चूज सेट के आप लीडर हो भाई, लीडर लीड ओके, तो रिसोर्सेस पार्ट नहीं पड़े ना, आओ 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 आओ। सामने से वो भी कहती है या मनी मनी यहाँ पे सैड हो गई थी, कह रही है मैंने सोचा भी अपने किसी डिसाइपल को ना बेच के मैं खुद उनके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाऊंगी, या क्लोज आने का बिल्कुल भी यहाँ पे मौका मिला नहीं, क्लोज नहीं जाऊंगी तो उनके साथ भाई गंदी गंदी हरकतें कैसे करूंगा, जब गंदी हरकतें यहाँ पे नहीं होगी तो यार ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन चेन तो खुश है, चलो भाई उनके लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो खुश हो जाएंगे, उनके लिए ज्यादा यहाँ पे काम करूंगा, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, जिसके बाद है ना उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सीनियर जो है भाई, जो मेरे सीनियर यू यहाँ पर है वो भी तो इनको पसंद ही करते हैं, आई मीन वो भी तो इनका दीवाने भाई। तो सामने से समझो यानी हमारा थीसम, आई मीन मतलब यार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन। उसके बाद से जैसा उसको काम मिला था उसने काम किया और वाकई में उन लोगों ने काफी अच्छे खासे यहाँ पर रिसोर्सेज दिए, जिसके बाद से अब गाउचे का जो सेकंड काम यहाँ पे था अपनी सेक्टर के बजा के और डेड बॉडी देने का, तो अपने सेक्टर के पास निकल जाता है डेड बॉडी लेकर। तो उसका जो ग्रेवयार्ड यहाँ पे था ताबूत पर जाते ही आवाज लगाता है कि वेल मैं आ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सामने से कहता मैं आ गया और अपने साथ यहाँ पे भाई वो भी लेकर आ गया डेड बॉडी। तब रिस्पॉन्स आता खुद यहाँ पे बाहर आती है और बाहर आती कहती है आई मीन कहती कुछ नहीं, बस ऐसा इविल स्मेल यहाँ पे देती है जो हे के बराबर यहाँ पे था। वो भी सामने से इविल स्मेल देता और कहता है कि लाओ लाओ, वो सामने से इशारा देती नहीं भाई पहले तू लाओ। तो सामने से दोनों निकाल के एक बार में देते हैं, इसको स्किल मिल गया, खुश है, उसका डेड बॉडी मिला, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन जो स्किल यहाँ पे था ना, ये स्किल इसने सोचा कि भाई ये स्किल ना खुद यहाँ पे सीखने से अच्छा मैं ना जो शाओ यहाँ पर ना छोड़की मेरी बहन के यहाँ पे डिसाइबल उसको यहाँ पे दे दूंगा, अगर मैंने सीखा खाली मैं ही सीख पाऊंगा, लेकिन अगर उसने सामने से सीखा ना तो जो बाकी डिसाइपल है वो बाकी डिसाइपल को भी यहाँ पे सिखा सकती है और मुझे भी यहाँ पे सिखा सकती है। उससे कोई स्पेशल एबिलिटी थी जो इसने भैया से मतलब अपने सिस्टम में चेक किया था। और ये भी है ना ये जो आइटम है आई मीन जो स्किल यहाँ पर है, जो हमारे जो सेट है ना हमारे सेट के एसेट यहाँ पे कहलाएगा। लेकिन एक सेकंड भाई, सेट के जो भी एसेट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं ना वो मैनेज करने का काम यहाँ पर होता है भाई सेल लीडर की वाइफ का, और मेरी तो यहाँ पे कोई वाइफ नहीं है। और अभी के लिए ये जो स्किल है ना मैं सामने से शायो को यहाँ पे देना चाहता हूँ, यानी इनडायरेक्टली वाइफ बनाना चाहता हूँ। ना ना यार ऐसा कुछ हुआ तो भाई मेरी बहन मेरी जान निकाले क्या, अभी सबसे पहली बात वो मेरी डिसाइपल है, दूसरी बात की वो इतनी छोटी है, तू इसको ऐसे कैसे भाई बना सकते, यानी भाई ये छोड़ो, ये सारी फालतू बातें मेरे दिमाग में काहे को आ रहा है। अरे इंसेक्टा भाई आप डेड बॉडी के साथ यहाँ पे क्या करना चाहती हो? तो इंसेक्टा सामने से कंफ्यूज वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे देती है। सामने से गाउचे भी कहता है बस करो भाई, जैसे कि आपको वाकई में नहीं मालूम, आपको सब मालूम है, बताना नहीं चाहती हो, वो सारी बातें छोड़ो, अब मुझे बताओगे क्या जो नाखून मिला था ना, वो नाखून ऐसे निकाल के दिखाता है और नाखून यहाँ पे देखती है और देखने वाले ना उसको फोड़ देती है, नाखून को फोड़ देती है। और जैसे नाखून फोड़ती है ना उसके अंदर से ना पर्पल रंग का ना हाफ मून बैच यहाँ पे निकलता है। और जैसे ये बैच यहाँ पे देखता है ना इसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको याद आता है शिट भाई मुझे याद है एक एसोसिएशन यहाँ पर है, पर्पल एसोसिएशन कहा जाता है, जिसका मेंबर यहाँ पे वो डेमन कल्टीवेटर भी था, वो डेमन कल्टीवेटर जिसने मेरी माँ बाप की जान निकाली थी। और ये बैच भी ना लगता है उसी एसोसिएशन से यहाँ पे रिलेटेड है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो डेमन कल्टीवेटर है ना उसके नाखून द्वारा एक पल्पर यहाँ पे बैच निकलता है, जिसको यहाँ पे पल्पर मून बैच कहा जाता है। और एक एसोसिएशन यहाँ पे था जिसमें डेमन कल्टीवेटर बेसिकली यहाँ पे रहते हैं, पल्पर एसोसिएशन जिसको यहाँ पे कहा जाता है। हाँ तो उसको जैसे मालूम चलती अरे बाप रे ये तो वो इस एसोसिएशन से रिलेटेड यहाँ पे लग रहा है। तो सामने से जो इंस्पेक्टर थी उससे कंफर्म कर देगा अभी ये बैच और जो एसोसिएशन यहाँ पर है, हाँ उसी एसोसिएशन के भाई एक बंदे ने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके माँ बाप को भी मारा था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। तो ये सामने से पूछते हैं सेक्टर से क्या भाई ये बैच उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन है, वो मुंह यहाँ पे हिलाती भी उसी के साथ कनेक्शन है। फिर सामने से ये भी पूछते हैं हाँ तो ये जो डेमन कल्टीवेटर था क्या उसी एसोसिएशन का कोई ऑफिशियल मेंबर था, जो सुनते नाम सामने सो अपना मुंह यहाँ पे नाम
नाम हिलाती है। जो सुनते सामने से ये कहता है ना फिर इसके पास ये बैच कैसे आ गया, तो वो इशारे से यहाँ पे समझाती है। जो देखिए समझता वो कहता है कि अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि अगर तुम्हारे पास अगर ये 2 बैच यहाँ पे रहा तब जाके तुम ऑफिशियल मेंबर कहलाओगे, ओके। लेकिन इस बंदे के पास बस एक ही बैच यहाँ पे था और एक बैच वालों के यहाँ पे अनऑफिशियल मेंबर या फिर उस मेंबर को कहा जाता है जो बस उनका बैकअप के लिए यहाँ पे काम आते हैं, यानी ये उस टाइप का बंदा उनके टीम का यहाँ पे था, ओके। तो ठीक है, फिर सामने से पूछता है तो तुम्हें इस एसोसिएशन के बारे में और सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मालूम है, तो सामने से इंस्पेक्टर भी यहाँ पे कुछ ऐसा इशारे से बताने वाली थी। एकदम खुश, यस यस यस, लगता है इनको मालूम, अगर इनको मालूम चल जाएगा तो एसोसिएशन के बारे में पता कर लूंगा और एसोसिएशन के बारे में अच्छे से मालूम चल जाएगा तो क्या बोलते भाई, अरे अपने मम्मी पापा का बदला भी यहाँ पे ले लूंगा। फिर सामने से मुंडी ना हिलाती कि ना मुझे सामने से इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई मैं ही पागल हूँ, मैं ही पागल हूँ, मैंने इनको पर जो भरोसा कर लिया कि मुझे बता देगी क्या ना, भली सेक्टर यहाँ पे भली मारे जा चुके, भली सामने से हाथों बचिए, लेकिन साथ ही में पागल भी है, आधा ही दिमाग चलता है आधा दिमाग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात इस पल पर एसोसिएशन का, तो मेरा लास्ट जन्म में जब मैं पृथ्वी पे था, जब मैं गेम खेलता था ये दुनिया का, जब मैं गेम खेलता था उस समय भी थे पर्पल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में उस समय मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मालूम थी। हमारे बीच में यहाँ पे फाइट होती थी, ये गिल्ड यहाँ पे था जो गिल्ड हमेशा मुझसे जलती थी, उस गिल्ड के जो मेंबर्स है ना भाई वो लोग भी हमेशा जाके एसोसिएशन के साथ यहाँ पे फाइट करते थे। मेरा मुकाबला एसोसिएशन से ज्यादा नहीं हुआ, एक गिल्ड का मुकाबला होता था और गिल्ड वाले जैसे मैंने बोला भाई मुझसे जलते थे, वो गिल्ड वाले आके हमेशा भाई मुझे उंगली करते, मुझे परेशान करते, मैं भी उनके बंडों की बैंड बजाता। गिल्ड भली पावरफुल थी, बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन भाई मैं 1 मैन आर्मी यहाँ पे था, मैंने अकेले ही ना गेम के एंड तक पूरी गिल्ड के यहाँ पे बैंड बजा दी थी। मैं हीरो जो यहाँ पे ठहरा था, आया है वो दिन भी क्या दिन थे भाई, वो जो दिन मतलब वो दिन था ना भाई एकदम गजब था भाई, वो दिन सोचते थे यहाँ पे याद आ जाता है। पीछे से राइटर कहता भाई क्या वो दिन याद करने लगे भाई, तू अभी किसके साथ जो टॉपिक पे था ना वो टॉपिक पे आ, ये भी कहता हाँ इसमें मेरी गलती है भाई, राइटर को नहीं, राइटर तू है ना बीच में यहाँ पे उंगली किया, कोई बात नहीं। सामने से कहता है उससे कि इंस्पेक्टर जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये बैच यहाँ पे चाहिए, अगर आपको सामने से ये बैच चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आगे चल के मुझे भी इस बैच की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे जरूरत यहाँ पे पड़ी मैं आपसे मांगूंगा तो आपको मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। तो भी इशारा कर दिया ओके ठीक है लौटा दूंगी, तो ये भी बैच यहाँ पे देता है। वो बैच लेके यहाँ पे बड़ी खुश थी। अब सामने से ये कंफ्यूज, लेकिन भाई इस बैच में ऐसी क्या खास बात है जो सामने से ये इंस्पेक्टर भी इतनी खुश, सामने से यहाँ पे कहता है कि वेल अगर मैडम अगर आपको कुछ मालूम है कि हाँ भाई मुझे और बैचेस कहाँ से यहाँ पे मिल सकते हैं तो आप मुझे यहाँ पे बता सकती हो, हाँ मुझे बता सकती हो। मनी मन सोचते हुए अगर मेरे पास 2 बैच यहाँ से यहाँ पर आएंगे ना तो और भी जो हिडन मिशन है हिडन मिशन अपेयर होंगे, जैसे मुझे सिस्टम ने कहा था, तो एक और बैच कम से कम यहाँ पे चाहिए। लेकिन क्या सेट के पास ना ढेर सारे बैचेस यहाँ पे पड़े हुए थे और ढेर सारे बैचेस यहाँ पे निकाल लेती है। जो देखते सामने से गाँव भी हिल जाता है, कहता है अरे 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 मैडम यार मैडम अरे मैडम, सामने से जो पल एसोसिएशन ना मुझे उससे यहाँ पे बदला लेना, इसलिए भाई मुझे बैचेस वगैरह और जितना हो सके उनके बारे में डिटेल चाहिए। आपके पास तो पहले से इतने ज्यादा पड़े हुए हैं तो क्या आपको भी बदला यहाँ पे लेना वेना है क्या, ऐसी कोई बात यहाँ पर है क्या। सामने से यहाँ पे कहती है मतलब ऐसा अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे देती है, जो रिएक्शन देख इसको आइडिया लगता है मेमोरी यहाँ पे जा चुकी है, हाँ बेसिकली इंस्पेक्टर की मेमोरी जा चुकी है। एग्जैक्टली भाई उसको बदला लेना है या नहीं लेना उसको क्लियर यहाँ पे आइडिया नहीं है, तो गाउचे समझ है तो कहता अच्छा इसी बात है क्या, और मेमोरी को यहाँ पे वापस इकट्ठा करने के लिए आप ये सारी बैचेस यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो ना ताकि बैचेस मिल जाएगा, उसके बाद से आप कुछ करके मेमोरी यहाँ पे वापस लाओगे ना। वो तो अच्छा हो भाई, आई डोंट नो कैसे आप हल्का से भी रिएक्शन यहाँ पे देती है, हल्का से कुछ इशारा करती है, मुझे बस यहाँ पे समझ आ जाता है, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता ना कि अभी आप ही पक्का ये पर्पल एसोसिएशन के लीडर हो और जो बैच ना चोरी चुपके से डेमन कल्टीवेटर को ऐसा बांट के उनको मेंबर यहाँ पे बनाते हो। तो सामने से वो इशारे से कहती ना ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतनी भी कोई बुरी औरत यहाँ पे नहीं हूँ। फिर इसके पास आके इसके हाथ से ऐसा चिपक जाती है और भी ऐसे इशारे से कहती है, और इशारे से ये कहना चाहती है कि आई एम सॉरी भाई, मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बचानी, मेरा काम है यहाँ पे रह के भाई तुम लोग की प्रोटेक्शन करना, लेकिन उस समय तुम्हारे मम्मी पापा की प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। जो सुनते सामने से ये भी कहता ना ना यार आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर भी कोई एसएससी लेवल रिस्ट्रिक्शन लगा पड़ा है जिसका कि मैं आप कंप्लीटली हमारी सेट की मदद यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो उसका टेंशन मत लो यार, आप हमारी इतनी मदद यहाँ पे करो ना, वही मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काफी है। और देखो भाई अभी के लिए ना मुझे कुछ बैचेस की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा समझो भाई कुछ जो बैचेस है ना मुझे जरूरत पड़ेगा, तो कुछ बैचेस आप मुझे दोगे ना। जो सुनते सामने से इशारे से कहती कि भाई क्या 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 तेरा कहने का मतलब है कि बैचेस दूंगी नहीं। देख सबसे पहली बात मैंने तुझे बॉडी यहाँ पे डेड बॉडी मंगवाई थी और डेड बॉडी के द्वारा मुझे बैचेस यहाँ पे मिलेगा, बैचेस मैं कलेक्ट करूँ, और तो सामने से यहाँ पे बैचेस मुझसे मांग रहा है तो मैं कैसे दे दूँ, मैं तो नहीं देने वाला हूँ। जो सुंदर सामने से गाउचे कहते हुए मुझे परमानेंटली यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे चाहिए, जैसे मुझे मिलेगा ना तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होगा, जो कि मेरे लिए भी यूजफुल होगा और आपके लिए भी। जो सुंदर सामने सो भी इशारे से कह दिया अच्छा ऐसी बात है कि हाँ तो ले लो कुछ समय के लिए, हाँ तो सामने से यहाँ पे लेता है कि वेल 2 बैचेस चाहिए तो 2 बैचेस यहाँ पे लेता हूँ, 2 बैचेस जैसे यहाँ पे लेता है सिस्टम लिखा था वेल हिडन मिशन बेसिकली नहीं बल्कि हिडन यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टोरी लाइन, जिसके बारे में मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे अपीयर हुआ है आप उसको यहाँ पे रीड कर सकते
चाहते हो तो ये भी कहता है फोर्स में मैं रीड यहाँ पे करना चाहता हूँ, लाओ। तो जैसे ओके पे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इसके सामने से उजाला 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 बहुत ही जैसे तेज उजाला आता है। ये भी कहता है अरे बाप रे क्या उजाला है, यह नहीं लगता इस सिस्टम मुझे कुछ बहुत ही बड़ा ऐसा धांसू देने वाला है। इसके सामने बस एक छोटा सा बोर्ड लिखा था, बस छोटा सा इंफॉर्मेशन था, ये भी देख लेता है। अरे बस इतना सा क्या, कोई बात नहीं, पढ़ता हूँ भाई क्या है। तो इसी एसोसिएशन के बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन लिखा था कि अभी पल मून एसोसिएशन पूरे यहाँ पे नाम है, जो कि ना इस पूरे प्लेनेट का बोल सकते हैं ये डेमोनिक कल्टीवेटर, मतलब जो डेमोन कल्टीवेटर ना ये उनका एसोसिएशन है। और जो भी यहाँ से डेमोन कल्टीवेटर्स के आते हैं ना भाई एसोसिएशन, उसमें से 3 जो टॉप है ना, 3 में से एक नाम इसका भी यहाँ पे आता है। इसका जो मेंबर्स है ना, इसका बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हैं। उनका ऐसा माने कि एंड में जाके भाई पूरा कंज्यूम कर लेंगे ना इस एसोसिएशन को, उसका से उनको बाउंडलेस पावर यानी बहुत पावर मिलेगी। और बस इतना इंफॉर्मेशन था। तो ये भी कहता है बस अरे यार इतना 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 इंफॉर्मेशन तो मुझे मालूम ही नहीं था यार, यानी 2 बैचेस देके मतलब यहाँ पे क्या हुआ। अरे दिमाग खदाई कर देते, लगता है भाई सामने से इस एसोसिएशन के बारे में कुछ वाकई में डीप और भी अच्छा यहाँ पे नॉलेज पता करना है ना, तो मुझे खुद यहाँ पे पता करना पड़ेगा। लास्ट लाइन तुमने देखा, एक लास्ट लाइन में जो लिखा था ना वो यहाँ पे कुछ था बढ़िया कि ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने एसोसिएशन का, लेकिन एंड में उसको यहाँ पे कंज्यूम करना चाहते हैं, यानी उस पर कब्जा करके अपना बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तब जाके बाउंडलेस पावर मिलेगी। ऑफकोर्स पे डेमोनिक कल्टीवेटर, डेमोन इविल यानी बुरे लोग ऑफकोर्स बुरा काम करेंगे, अच्छा काम तो ना करेंगे। तभी सिस्टम ये भी कहता है अगर सामने से आपके पास और बैच यहाँ पर आना तो आपको और भी हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ये भी कहता है और भी बैच, अरे बैचेस की कमी थोड़ी ना भाई, वो तो सेटअप बस भरे पड़े, तो और भी बैचेस यहाँ पे लेकर आता हूँ। हाँ तो सिस्टम से निकल के और भी बैचेस यहाँ पे लेने वाला है, 2 बैचेस और यहाँ पे ले लेता है। तो यहाँ सेटर यहाँ पे नाराज हो जाती है, मुंह फुला लेती है, कहती है भाई क्या मतलब क्या आई मीन क्या तुझे कितने चाहिए, कितने सारे लेगा। सामने से ये भी कहते देखो भाई मुंह फुलाने की आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यार, आपको मेरा ब्लड एसेंस चाहिए, आपको मालूम भी है ब्लड एसेंस हम जैसे मर्दों के लिए कितना यहाँ पे कीमती होता है, लेकिन ही आप मुंह खोल कर मांगती हो और मुझे भी सामने से मजबूरन देना पड़ता है। उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं तकलीफ के बारे में ना सोच के खाली आपके बारे में सोचता हूँ, और आप मेरे बारे में इतना भी नहीं सोच सकते भाई, आपको यहाँ पे शामिल चाहिए और इसको लेकर नहीं जा रहा हूँ, यूज करके आपको दे दूंगा। इसलिए शांत उसको जैसे ऑर्डर टोकन यहाँ पे देता सामने से लिखा था और हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया, पढ़ना चाहो क्या एक यस तमाम चलते जो पापा एसोसिएशन यहाँ पर है ना हर 3 साल पर है ना एक गैदरिंग यहाँ पे करता हूँ, जिसमें काफी चीज यहाँ पे डिसाइड करती है। जो अगली गैदरिंग है ना 1 साल बाद यहाँ पे होने वाला है, और जैसे होगा ना हम आपको उसका लोकेशन यहाँ पे दे देंगे, तो आपको बस अपना ध्यान यहाँ पे रखना। ये भी कहता है अच्छा 1 साल बाद यहाँ पे होने वाला है, और 1 ही साल बाद तो भाई ये भी यहाँ पे आए होंगे भाई, नो प्लेयर्स यहाँ पे आना चालू होंगे, और नो प्लेयर के उससे भाई मैं अपनी एक नई टीम यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, यानी उस समय अपनी एक टीम बना लूंगा और इनकी गैदरिंग में भी जाऊंगा, यानी ओहो मजा आएगा। नहीं मेरे पास पूरा 1 साल का यहाँ पे टाइम है अच्छे से सब कुछ यहाँ पे अपना अरेंज करने का। और तभी पीछे से जो सेक्टर थी ना वो भी इशारे से यहाँ पे कहती है कि बता 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 बता, इसको भी याद है दर्शित भाई, मैंने तो इसको ये बोल के बैचेस उधार लिए कि यहाँ पे अगर तूने मुझे बैचेस दिए मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऑफकोर्स इसको भी इंफॉर्मेशन जाना है कि इसको बता दूं इसके बारे में, ना इसको नहीं बताऊंगा। एक काम करता हूँ भाई इसको पागल बनाता हूँ। तो अपने एक टेक्निक जो इसने सीखा था जो फॉर्चून टेलिंग यहाँ पे काम आता है, जो हमेशा फॉर्चून टेलिंग जो फॉर्चून है ना भाई, मतलब फ्यूचर बेसिकली हमेशा यहाँ पे भाई झूठ ही निकलता है, लेकिन तो भी भाई पागल बनाने से चलेगा। तो अपना फ्यूचर बेसिकली यहाँ पे बताना टेक्निक एक्टिवेट करता है, और यहाँ पे नाटक करता हूँ, नाटक करते करते वे मालूम चल गया या मुझे बहुत ही बड़ा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मालूम चला, बताऊँ क्या। सेक्टर भी कहती बताना बताना बताना, आई मीन इशारे से कहते ऑफकोर्स बोल नहीं सकती, तो ये कहते वेल ना ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात है, और इतनी सीक्रेट बात है ना सामने से पब्लिकली यहाँ पे बताई नहीं जाती, इसलिए आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकती। तो यहाँ सेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। सबसे पहले जो भी बैचेस है वो बैचेस यहाँ पे वापस रख लेती है और लात मार मार के वहाँ से भगाने लग जाती है। सामने से गाउचे भी कहता है ओके 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 ठीक है सेक्टर में जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। देखो यार थोड़ा बहुत समझो यार, कीमती इंफॉर्मेशन है जो अभी बता नहीं सकता, अभी टाइम है, उसको मुझे सबसे पहले क्लियर करके मालूम चलना पड़ेगा। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना तब जाके आपको बताऊंगा। वो अभी भी मुंह फुलाती है कि साला कमीना, ये भी कहता है दे दो जितनी गालियां देना है दे दो। सामने से बोल नहीं हो रही कि भाई आपको एक्सप्रेशन देकर मालूम चलता है कि आप मुझे गाली देना चाहती हो, लेकिन सॉरी नहीं बता सकता बाय। और इतना बोलने के बाद ना वहाँ से निकल जाता है। पीछे से ये बहुत ज़्यादा से टेंशन में थी, इस बार सामने से कुछ बातें जो कहना चाहती थी उसने कहा भी, लेकिन हमेशा समझ जाता था इशारे से और एक्सप्रेशन से, लेकिन आखिर में जो उसने कहा ना वो समझ नहीं पाया। अब क्या कहना चाहती थी वो मैं भी समझ नहीं पाया, राइटर ने भी बताया नहीं, बस ये बताया कि यहाँ पे उसने कुछ कहा जो कि इस बार गाउचे समझ नहीं पाया। उसके बाद जो गाउचे अपने कमरे में बैठ के जो लोकेशन था ना लोकेशन एडवांस में मालूम चल जाता है, सिस्टम बता देता है। ये भी देखता है अच्छा भाई लोकेशन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर है, कोई बात नहीं चलेगा भाई बदला लेने के लिए लोकेशन अगर चांद पे भी रहता ना तो मैं चांद पे भी यहाँ पे पहुँच जाता। और वेल यहाँ पे ठंडी का मौसम आने वाला है, और ठंडी के मौसम में आता है भाई मेरी बहन का बर्थडे, यानी भाई बर्थडे आने वाला है, और मेरी बहन 1 साल और यहाँ पे मतलब बढ़ जाएगी। और क्या उसके बाद से कुछ दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं, और जो बर्थडे वाला दिन है ना बर्थडे वाला दिन यहाँ पे आ भी जाता है डोंग का बर्थडे बेसिकली, क्योंकि भाई इसकी बहन डोंगी है ना, तो ये अपने काम में बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे करता है, और हमें मालूम है कल्टीवेशन में ज़्यादा करता है तो खून निकल जाता है, तो खून निकलता है काफ़ी तकलीफ
तकलीफ भी होती है। ये नोटिस करते हुए यार मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे कर रहा हूँ और सामने से ना भाई अब मुझे उतना तकलीफ नहीं होती, उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द यहाँ पे पहले होता है। तो और अच्छे से सीखते जाऊँगा सीखते जाऊँगा सीखते जाऊँगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा मतलब ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे ना मुझे कोई दर्द भी यहाँ पे महसूस ना हो, ऐसा हो जाएगा तब तो मजा जाएगा। उतने में इसकी जो बहन है ना वो आवाज़ लगाती है भैया मैं आ रही हूँ, और सामने आती है और उसने ठंडे वाले जो कपड़े थे ना सेंटा क्लॉज टाइप के कपड़े, वो कपड़े उसने यहाँ पे पहने थे और पूछती मैं कैसी लग रही हूँ। तो सामने से ना गाउचे भी कहता है यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रही हो, और देखो फिर से भाई तुम्हारा मतलब आज बर्थडे तो एक साल फिर से और तुम्हारी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं कुछ ऐसा स्पेशल एक लाइन यहाँ पे था, उसको मैंने हिंदी में समझाया कि हाँ भी एक साल और आया तो तुम्हारी एक साल उम्र यहाँ पे और बढ़ेगी, जो कि हमेशा ना बाप यहाँ पे अपने बच्चों से कहता है। लेकिन ऑफकोर्स पे इनके तो मतलब मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, तो सामने सासा लेना है यही उसे यहाँ पे बधाई देता है ऐसे बोलकर। और अभी के लिए ना ये लोग माउंटेन के नीचे यहाँ पे जाने वाले थे, जहाँ माउंटेन के नीचे अभी ठंड यहाँ पे चालू बर्फ वगैरह यहाँ पे गिर रही है, तो सामने से अगर ऐसे यहाँ पे जाएंगे तो ठंड लग जाएगी। इसलिए वो कहता भी है कि अरे डोंग यार मतलब ऐसे कपड़े में जाओगे क्या ठंड लग जाएगा, ऊपर का कुछ स्वेटर वगैरह तुमने कुछ ऐसा लिया नहीं क्या। वो कहते हैं ऑफकोर्स है भाई इतने में कौन जाएगा, इतने में तो ठंड के हमारे गुल्फी जम जाएगी। हाँ तो वो और भी ऐसे स्वेटर टाइप के जो कपड़े वो कपड़े यहाँ पे निकाल लेती है और उसके लिए भी लाई थी गाउचे के लिए। दोनों भाई पहन के माउंटेन के बाहर आते जहाँ पे बर्फ वर्फ यहाँ पे गिरे पड़ी थी। सामने से कहता गाउचे केवल ये साल का जो मोटर ट्रांसफॉर्मेशन जो डे है ना वो हमारे लिए भाई काफी अच्छे से यहाँ पे गुजर जाएगा हमेशा की तरह। और मालूम चलता है ये जो दिन ऐसा होता है ना जो कल्टीवेटर है ना एक त्यौहार जैसे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें उनका जो भी कल्टीवेशन पावर जो कुछ ना सबको यहाँ पे सील कर देते हैं और एक नॉर्मल मोटर एक नॉर्मल आदमी जो कल्टीवेशन ही ना कर सकता उसके जैसे यहाँ पे जीते एंजॉय करते हैं। ये बंदों पर डिपेंड है, कल्टीवेटर पर डिपेंड है कि उनको ये दिन है ना कब मनाना है। तो इन भाई बहन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जिस दिन यहाँ पे डोंग का बर्थडे आएगा ना उस दिन मनाएंगे, और आज डोंग का बर्थडे तो आज वो दिन यहाँ पे मनाने वाले। तो नॉर्मल लोग जैसे कि भाई साफ सफाई खुद से यहाँ पे करते हैं झाड़ू पोछा लेके। हाँ तो झाड़ू पोछा लेके दोनों भाई बहन सबसे पहले एक जो घर की साफ सफाई करना चालू करते, और बहन कहती कह रहे यार बिना पावर का सफाई करने में ना बहुत ऐसा दिक्कत होता है, मिट्टी विट्टी मुंह पे यहाँ पे डोंग की लग जाती है। तो सामने से गाउचे कहते एक सेकंड हिलो मत, देखो तुम्हारे मुंह के ऊपर यहाँ पे पूरी मिट्टी लगी हुई है, मैं मिट्टी यहाँ पे हटा देता हूँ। लेकिन उल्टा करता है, मिट्टी हटाने के बाद है ना मिट्टी और उसके मुंह पे यहाँ पे लगा देता है। उसको तो ऐसा लगता है कि नहीं मेरे भाई ने यहाँ पे मिट्टी साफ कर दिया, तो खुश थी। वो कहते अरे थैंक यू भैया सामने से, लेकिन उसके मुंह से हंसी नहीं छूट मतलब हंसी रुकी नहीं पाती गाउचे का, वो सामने से हंस देता है। तो ये डोंग भी कन्फ्यूज कि भाई ये हंस का हो रहा है। तो ऐनक में यहाँ पे जैसे अपना मुंह देखती ना कि अरे यार मेरे भाई ने हटाने के बाद और लगा दिया, गुस्सा कहती चिल्लाती कि अरे मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। ये भी चिल्लाता नहीं यार देखो कोई बचाओ यार मेरी बहन मेरा जान निकाल रही है, कल को है ना क्राइम पेट्रोल में हमारे ऊपर नया एपिसोड आ जाएगा, इसलिए एपिसोड बनने से अच्छा मुझे रोक लो। वो सामने से लड़ाई झगड़ा यहाँ पे शांत होता है, लेकिन डोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। खाना वगैरह यहाँ पे बना था, नूडल्स स्पेशली बना था। तो गाउचे भी कहता है मेरी माँ भाई मुझे माफ कर दो भाई गलती हो गई, देखो अब नूडल्स बनने वाला है, अब तो गुस्सा यहाँ पे तो नूडल्स के जैसे स्मेल यहाँ पर आता है ना, हाँ तो उससे गुस्सा भी शांत हो जाता है। कहती है क्या रे यार कितना 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 कमाल का यार कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। नूडल्स यहाँ पे तैयार हो चुका था, दोनों भाई बहन आराम से बैठ के यहाँ पे खाना चालू करते। सामने से यहाँ पे भाई यानी गाउचे कहते हैं कि अगर अब्बा जान यहाँ पे जिंदा होते ना, तो सामने से यहाँ पे कहते हैं कि जो मोटर लोग का जो हसल बसल यहाँ पर होता है ना वही उनके लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया होता है। फिर सामने से डोंग ये भी कहते हैं हाँ अगर वो जिंदा रहते, वो सामने से ये भी कहते हैं कि क्यों ना तुम्हारा सपना क्यों ना कितना बड़ा यहाँ पर है, लेकिन जो नॉर्मल जो जिंदगी यहाँ पर है ना वो जीने का मजा कुछ और इतना अच्छा है। दोनों भाई बहन एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनको मतलब पुरानी बातें यहाँ पे काफी अच्छे से याद आ जाती है कि अब्बा जान होते वाकई में यही यहाँ पे कहते हैं। फिर गाउचे ने अपने जेब से एक फल यहाँ पे निकालता है जिसको इंग्लिश में आई डोंट नो क्या कहते हैं, हिंदी में नाशपाती यहाँ पे कहते हैं। और सामने से कहता है कि वेल यार तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, तो जैसे राशन पानी लाने के लिए मैं मार्केट में गया था ना, हाँ तो रास्ते में मुझे दिखा इसलिए मैंने यहाँ पे खरीद लिया। वो भी सामने से लेती हुई कहती यार आपका यहाँ पे शुक्रिया। वो आराम से यहाँ पे खा रही थी, मनी ये सोचते कि वेल नहीं मेरे सामने से सामान लेने के लिए तब नहीं, बल्कि स्पेशली मुझे मालूम है मेरी बहन के पसंद है, खाली उसके लिए स्पेशली लाने के लिए मैं बाहर यहाँ पे लेने गया था। उसके द्वारा आराम से खा रही थी और तभी सोचता ना कि उसके सिर के ऊपर ऐसा रख के जो करते ना प्यार से ऐसा सहलाते छोटे बच्चों को, वो मैं ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन जैसे उसके सिर पे हाथ रखना होता ना रुक जाता हूँ, कहता है कि ना भाई ये तो छोटे बच्चों करते, बड़े लोग ऐसा करने पे भाई नाराज हो जाएंगे, डोंगा बड़ी हो चुकी है इसलिए नहीं करता हूँ। लेकिन उसका ध्यान चल जाता है डोंगा कि अच्छा ऐसा करना चाहता, तो उसको बिल्कुल नाराजगी नहीं है, और जानबूझ के अपना जो सर है ना उसके हाथ के नीचे लेकर चल जाती है, यानी उसको भी पसंद है। तो आपको सब गाउचे भी देखा कि हाँ भाई इसको भी पसंद है, दुकाई का एतराज है, तो उसके सिर के ऊपर हल्का सा प्यार प्यार से हाथ यहाँ पे हिलाना चालू करता है। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन शिफ्ट होता है जब अपने मम्मी पापा जिंदा थे तो उनके साथ ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। और जैसा सामने से डोंगा गाउचे ने कहा तभी हम अब्बा जान रहे थे तो क्या बोलते, तो अब्बा जान ने वो सेम बात यहाँ पे कहती कि देखो सामने से जो मोटलों का हसल बसल है ना वो सबसे बढ़िया यहाँ पर होता है। तो उसका बात को कंटिन्यू करते हुए सामने से गाउचे कहते हैं हाँ भले क्यों ना सपना तुम्हारा कितना बड़ा रहे, लेकिन नॉर्मल जिंदगी जीने का मजा कुछ और है। जो सुनते बाप सामने से चला देंगे बेटे क्या ये तेरी बाप की लाइन, ये लाइन मेरी है, तो मेरी लाइन यहाँ पे कैसे कॉपी कर सकता है। सामने से माँ कहती है आप ही का बेटा भाई तो आपकी लाइन कॉपी नहीं करेगा तो किसका लाइन कॉपी करेगा। गाउचे भी कहता
हाँ बजान इसमें आपकी गलती भाई, आप ही का बेटा हूँ तो आपके जैसे यहाँ पे बनूंगा ना। उसी बीच में इसके नूडल्स में जो अंडे थे ना वो अंडे यहाँ पे डॉन निकल के मतलब खाने लग जाती है। तो गाँवचे भी चिल्लाते कह रही है तूने अपना अंडा यहाँ पे खा लिया, अब मेरा अंडा भी यहाँ पे खा रही है, जल्दी से दे। लेकिन उतने में खा कर खत्म कर देती है। माँ जो अपने कटोरे का अंडा था ना और निकाल के सामने से देती है गाँवचे को, कहती है चलो यार शांत हो जाओ, छोटी बहन है भाई माफ कर दो, मत चिल्लाओ, ये लो भाई मेरे हिस्से का अंडा यहाँ पे खा लो। तो सामने से ये तो गाँवचे लेके खाने लग जाता है। तो पीछे से डॉन कहती है अच्छा एक और अंडा लाइए मुझे दीजिए। सामने से ये कहता भाई तूने अपना भी अंडा खा लिया, मेरा भी खा लिया, जो मम्मी ने मुझे दिया वो भी सामने से खाना चाहती है। और ऐसे ही हंसी मजा के साथ इनका ऐसा जिंदगी हमेशा गुजरता था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।